नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, भारत में राजनीति कभी भी अचंभित करना छोड़ती नहीं है। हर मोड़ पर कई मोड़ हैं। जिधर नजर उड़ा के देखिएगा, घुमा के देखिएगा, कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा जो शायद किसी और देश में आपको ना मिल सके। भारत की विविधता वो सब रंग प्रदान करती हैं जो किसी और देश में आपको नहीं मिलेंगे। आज बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की। जी हाँ, इलेक्शन तो नवंबर दिसंबर में है। 5 राज्यों के यानी कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट से, और एक छठा प्रदेश जुड़ सकता है। अभी से चर्चा गर्म है, कश्मीर के चुनाव हो सकते हैं नवंबर में इन राज्यों के साथ में, तो वो छठा प्रदेश हो सकता है। और ये एक छोटा कुंभ होगा, अर्ध कुंभ होगा, महाकुंभ से पहले, 2024 से पहले। तो कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश भी यहां से दर्शकों को और हमें भी प्राप्त होगा कि भारत की राजनीतिक दिशा क्या होगी। मध्य प्रदेश एक ऐसी कड़ी है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश को ना जाने कितने संकेत देगी। मध्य प्रदेश यानी कि भारत का दिल, मध्य प्रदेश यानी कि भारत की धड़कन, मध्य प्रदेश यानी कि वो संकेत जो शायद 2024 को, क्या कहते हैं कि 2024 के संकेतों को पुख्ता करके हमारे सामने लेकर आएंगे। राहुल पहुंचे, उनका एक स्पीच था सैन फ्रांसिस्को में, मैं एक मिनट बता देता हूं। और ऐसा लगता था कि जहां कैम्ब्रिज में छोड़ा था बस वहीं से सैन फ्रांसिस्को में शुरू किया। और जो तिलमिलाहट आज देखने को मिली है खासतौर से भाजपा में, बिल्कुल वही जो शायद कुछ समय पहले कैम्ब्रिज के बाद देखने को मिली थी। पर एक फर्क है, इस बार राहुल का अटैक, आक्रमण और ज्यादा क्रिस्प है, बीजेपी, आरएसएस और मोदी के ऊपर केंद्रित है। सच कहूं तो मैंने पिछले 9 सालों में इतनी आक्रामक कांग्रेस कभी नहीं देखी, टिट फॉर टैट। बल्कि जहां बीजेपी हमारा टारगेट 200 और 150 और 250 वो लगाते थे, कांग्रेस टारगेट 150 पे आ रही है, खासतौर से मध्य प्रदेश के अंदर। चर्चा करने के लिए विद्वान पैनल हम स्वागत करेंगे डॉक्टर राकेश पाठक जी का और राकेश अचल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहली बार हमारे मंच पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मध्य प्रदेश से ही। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक हैं और मध्य प्रदेश से ही हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की भूमि को शायद अपने हाथ की रेखाओं की तरह वो जानते हैं कि किस रीजन में क्या घट रहा है। सबसे पहले राकेश अचल जी, मैं आपके पास ही आता हूँ क्योंकि आपको देखता तो रहता था, सीखता भी था, और राकेश पाठक जी आपको अपना गुरु भी मानते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना शिक्षा कुछ ग्रहण कर लूं आपसे, और कुछ थोड़ा बहुत अपने दर्शकों के लिए आपसे, क्या कहते हैं कि कुछ डिमांड भी कर लूं, कुछ मांग कर लूं कि बताइए कुछ मध्य प्रदेश के बारे में, भारत के दिल के बारे में, कि भारत का दिल क्या कहता है, धड़कनें क्या कहती हैं और संकेत किस ओर जा रहे हैं। राकेश अचल जी, सर अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी मित्रों को। और जहाँ तक सवाल मध्य प्रदेश की है, बिल्कुल हृदय प्रदेश है भारत का। और यहाँ की जो राजनीति होती है वो निश्चित तौर पर पूरे देश की प्रभावित करती है। और अब देखे होंगे कि 90 के बाद चैनल आ गया है। सर कुछ 90 माइक दिन बाद नजदीक आप लीजिए सर, देखेंगे कुछ कि इस डिस्टर्ब हो रही है प्रदेश आवाज आपकी। को थोड़ा सा माइक नजदीक ले कुछ लीजिए, गड़बड़ हो रहा है आवाज भाई डिस्टर्ब, साहब। हेलो, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब है। हेलो, हेलो, जी सर, जी सर, जी सर। आवाज हाँ, अभी आवाज प्लीज आ रही कैरी ऑन। है। जी अभी आ आई रही सर। है सर। जी मध्य प्रदेश में 90 दिन बाद आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव का जो डंका है आधिकारिक रूप से बज जाएगा। और मध्य प्रदेश की राजनीति पर पूरे देश की नज़र इसलिए है कि कर्नाटक में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, वो ध्वस्त हुआ है। तो लोगों को लगता है कि अगर अगले चरण में मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अगर 2018 की तरह दम तोड़ती है तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सकता है। यद्यपि मध्य प्रदेश से लोकसभा की एक सीट है, लेकिन विधानसभा में जो स्थितियां बनी हैं
पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, उसके बाद पिछले 3 साल में, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब देश को एक नई दिशा देने की तरफ मन बना चुकी है और उसमें दावे सबके अपने-अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा 200 से कम कभी होता नहीं किसी भी राज्य में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार दावे, प्रतिदावे सब भरे रह जाएँगे और एक नया मध्य प्रदेश, नई राजनीति के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इस समय यहाँ क्षत्रपों की छँटाई बड़ी तेज़ी से हुई है पिछले ढाई 3 साल में, कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। कांग्रेस के क्षत्रप भाजपा में आके समाहित हो गए और भाजपा के क्षत्रपों को भाजपा ने ही समाप्त कर दिया। तो ये जो तिलमिलाहट है, ये अपनी जगह है, लेकिन जनता के मन में जो है, उसको भाँपना बहुत कठिन नहीं है इस साल, क्योंकि इस साल, पिछले 3 साल में जो जनादेश का आहरण मध्य प्रदेश में हुआ था, उसको दोहराने की स्थिति में मध्य प्रदेश अब बिल्कुल नहीं है। परिणाम कैसे आएँगे, अभी से कहना जल्दी होगी, जल्दबाजी होगी, लेकिन परिवर्तन साफ-साफ दिखाई दे रहा है वो राज्य। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि परिवर्तन बहुत साफ